हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अंदर आपको पढ़ाया गया था पिछले क्लास में पॉलिनेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बारे में आपने जाना था। इस टाइप में पॉलिनेशन जो है इट्स अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर के अंदर होता है, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में। उसके बाद सम प्लांट सच एज, इसका एग्जांपल है सम प्लांट सच एज वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। चैस्मोगैमस फ्लावर, ये चैस्मोगैमस फ्लावर जो है प्रोड्यूस करता है विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथस एंड स्टिग्मा। एंड क्लाइस्टोगैमस फ्लावर जो होता है विच डू नॉट ओपन एट ऑल, किसी भी हाल में खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता। इन सच फ्लावर्स एंथस एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आते हैं। व्हेन एंथस डेहिसेस इन द फ्लावर बड्स, और जब एंथर डेहिसेस होता है फ्लावर बड्स में, पोलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, स्टिग्मा के नज़दीक आएगा टू अफेक्ट पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होगा। उसके बाद देखिए जीटोनोगैमी, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम रहेगा बट फ्लावर जो है अलग अलग होगा। ऑल्दो जीटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant। इसमें ये कहा जा रहा है जो जीटोनोगैमी, इसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम है बट फ्लावर जो है अलग अलग है, तो इसमें सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो है ये ट्रांसफ़र करेगा। ऑल्दो जीटोनोगैमी इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, इसको क्रॉस पॉलिनेशन जो है, हालांकि जीटोनोगैमी जो है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होगा। अगर मान लीजिए जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी, और ये जेनेटिकली जो है सिमिलर होता है ऑटोगैमी के, सिंस द पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट, अगर वो सेम प्लांट में जो है रहेगा, ठीक है, तो ऑटोगैमी ही कहलाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर वो सेम प्लांट में फ्लावर अलग अलग होता है तो भी जो है वो जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। लेकिन जब किसी एजेंट के थ्रू अगर एक प्लांट का फ्लावर का एंथर दूसरे प्लांट तक पहुंच जाए, स्टिग्मा तक, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब देखिए जीनोगैमी, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर्स भी डिफरेंट है। फिगर 2.9 भी, दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollinations brings genetically different types of pollen grains to the stigma। अब इसमें ये कहा जा रहा है जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जो है एक एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाता है, बट इसमें डिफरेंट प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट, इसमें जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर में स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स है तो वो एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, और अगर एक ही प्लांट का अलग अलग फ्लावर है तो भी जो है क्रॉस होते हुए भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। तो इसमें
जो है उसका जेनेटिकली सेम होता है। बट जीनोगेमी में क्या है, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर से अटैच होगा, तो उस कंडीशन में ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा और जेनेटिकली डिफरेंट होता है इसके बिहेवियर में। अब देखिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है। प्लांट्स यूज टू अबायोटिक विंड एंड वाटर। विंड और वाटर जो है इसका एजेंट है। एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। और वन बायोटिक जो है, अब बायोटिक में विंड और वाटर हो जाएगा, वन बायोटिक जैसे एनिमल्स हो गया, ये एजेंट का काम करता है पॉलिनेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। और अधिकतर प्लांट्स जो है ये इसमें यूज़ जो है बायोटिक एजेंट का ही ज़्यादा होता है पॉलिनेशन के लिए। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज़ अबायोटिक एजेंट्स। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें अबायोटिक एजेंट जो है काम करेगा। Pollen grains coming in contact with the stigma is chance factor in both wind and water pollination to compensate for the uncertainties and associated loss of pollen grains. Loss of pollen grains, ध्यान देने वाली बात है। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज़ एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें पॉलन ग्रेन्स का लॉस जो है ज़्यादा होता है। पॉलन ग्रेन का इसमें लॉस जो है ज़्यादा होगा। तो द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स, तो बहुत ज़्यादा पॉलेंस जो है इसमें प्रोड्यूस होते हैं व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। और जहाँ पे कंपेयर आप कर सकते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो पॉलिनेशन के दौरान अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों अब आप इस पे जो है ये ध्यान दीजिए, जो देखिए यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टामेन्स, इसको दिखा रखा है। तो आज जो है हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग पेज जो है ना 11 जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।